Morning, children. Today we will discuss about the summary of the chapter The Little Girl. Here I have written down some very important points, and I hope these important points will give you a clue to understand the chapter. So let's try to understand what is actually there in the chapter. In this story, there was a little girl named Kezia. कहानी में एक लड़की होती है जिसका नाम केजिया है. She lives with her father. वो अपने पिताजी के साथ रहती है. Her mother और अपनी माँ के साथ, and her grandmother अपनी दादी माँ के साथ. Also, she was afraid of her father and tries to avoid him all the time. वो अपने पिताजी से भयभीत होती है और हमेशा उसको नज़रअंदाज करती है. Moreover, she feels comforted on seeing her father leaving for office. और अधिक बात करें तो उसको आराम मिलता है जब वो देखती है कि उसके पिताजी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं. She was so afraid of her father that she mumbles in front of him as he appeared to her as rude, critical and harsh. वो इतनी भयभीत होती है अपने पिताजी से कि वह मम्बल्स करती है. मम्बल्स मतलब होती है स्टैमरिंग करना. स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना. इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने. एज ही अपीयर टू हर, जैसे कि वो उसको प्रकट होता है या उसको लगता है कि वो एक अशिष्ट, क्रिटिकल, जटिल और हार्श, कठोर व्यक्ति है. फर्दर, हर ग्रैंड मदर sought her to understand her parents better. That's why she would encourage her to go to the drawing room to chat with her parents. आगे अगर बात करें तो उसकी दादी माँ ढूंढती है रास्ता ताकि वह समझ सके अपने माता पिता को अच्छी तरीके से. That's why, इसलिए she would encourage her, वो उसको प्रोत्साहित करती है to go to drawing room, कि वो ड्राइंग रूम में जाए, to chat with her parents, ताकि वो अपने माता पिता के साथ बातचीत कर सके. Then again she finds them cold towards her. फिर भी उसको एक बार लगता है कि वह उसकी प्रति जो है नम्र रहते हैं, यानी कि शांत रहते हैं, कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं. So one fine day her grandmother suggested Kezia prepare a pincushion for her father's birthday. एक दिन उसकी दादी माँ उसको सलाह देती है केजिया को कि वो तैयार करे एक पिनकशिन, एक प्रकार का छोटा सा तकिया, फॉर हर फादर्स बर्थडे, अपने पिताजी के जन्मदिन के लिए. Consequently, तत्परन Kezia stitches the three sides of the pincushion casing. Kezia जो है सिलती है तीन तरफ एक पिनकशिन के आवरण को. आवरण मतलब जो बाहर का कपड़ा जिसके अंदर जो है वो स्टफ भरना था. बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद she needs to stuff the cushion with something. उसको ज़रूरत थी किसी चीज़ की, किसी स्टफ की, जिसको कि वो कशिन के अंदर भर सके. That's why she goes to her mother's room, 6 number, the table. There she finds many sheets of fine paper. इसलिए वो जाती है अपनी माँ के कमरा नंबर 6 के माँ के कमरे में, जहाँ पे कि 6 नंबर टेबल होता है. वहाँ पे वो पाती है बहुत सारे कागजों को. Then she turned the paper into small pieces, और फिर वो उन कागज़ के टुकड़ों को जो है, उन कागज़ों को छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है फाड़ देती है. एंड filled the pincushion, और पिनकशिन को भर देती है. एंड sew up the fourth side, और चौथा जो तरफ था जहाँ से उसको अंतिम रूप देना था पिनकशिन को, उस साइड को भर देती है, उस साइड को सिल देती है. However, she doesn't know that those papers contain her father's very important speech for the Port Authority. फिर भी उसको नहीं पता होता है कि वो जो पेपर हैं उनमें कहीं ना कहीं उसके पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है पोर्ट अथॉरिटी के लिए. Although she accepted her mistake, यद्यपि वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेती है, and tries to explain the reason, और कोशिश करती है कारण को समझाने की. Why she does it, क्यों उसने ऐसा किया, या वो क्यों ऐसा करती है. But her father was too angry to listen to her reason and punished her with a ruler on her palm. लेकिन उसके पिताजी इतने क्रोधित होते हैं कि
उसको नहीं सुनते हैं, उसके कारण को नहीं सुनते हैं। एंड पनिश्ड हर, और उसको दंड देते हैं एक पटरी से उसके हथेली पे मारते हुए। हाउएवर शी फेल टू अंडरस्टैंड, फिर भी उसको समझ, मतलब वो असफल होती है समझने में कि क्यों शी मेट आउट पनिशमेंट इवन आफ्टर शी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक, कि उसको दंड क्यों दिया गया जबकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। टेरिबली शी सेड, भयंकर तरीके से कहती हो, वाई डिड गॉड मेक फादर फॉर, भगवान ने पिता को क्यों बनाया है। Most importantly, one evening she saw Mr. McDonald's playing with his 5 children, laughing and enjoying with them. एक शाम को जो है मिस्टर मैकडोनल्ड जो है अपने बच्चों के साथ, 5 बच्चों के साथ हंसते हुए मज़ा करते हुए खेल रहे होते हैं। दिस इवेंट इन्फ्लुएंस केजिया दैट ऑल फादर्स आर नॉट सिमिलर, और ये जो घटना होती है इस घटना से केजिया को लगता है कि हर पिता जो है वो एक समान नहीं होता है। She concluded that some fathers are, कुछ जो पिता होते हैं वो केयरिंग होते हैं, मतलब वो जो है अपने बच्चों को देखभाल करने वाले होते हैं और उनको स्नेह करने वाले, जैसे कि मैकडोनाल्ड है। एंड सम आर हार्श लाइक हर फादर, और कुछ जो है बहुत कठोर होते हैं उसके पिता की तरह। हाउएवर हर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर फादर चेंज, कहीं ना कहीं उसकी जो एटीट्यूड होता है, उसकी मुद्रा होती है, उसकी सोच होती है वो अपने पिता की प्रति, वो चेंज बदलती है। समडे हर मदर नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, किसी दिन उसकी माँ को जो है हॉस्पिटल में भर्ती होना था। एंड हर ग्रैंड मदर गोज विद हर, उसकी दादी माँ उसके साथ जाती है। सो केजिया वॉज अलोन इन द हाउस विद द कुक, तो केजिया जो है अकेली होती है बावर्ची के साथ घर में। द डे वेंट फाइन, दिन तो सही गया बीता, बट द नाइट वॉज अ डिफरेंट इशू, लेकिन जो रात थी वो एक अलग ही समस्या थी। इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात्रि के बीच में, शी वॉक ऑफ फियर स्क्रीमिंग, वो उठती है खड़ी डरते हुए, चिल्लाते हुए, एंड वीपिंग, रोते हुए, एज शी हैड अ टेरिबल नाइटमेयर, क्योंकि उसको जो है एक बहुत भयंकर सपना आया था। When केजिया ओपन हर आई, जैसे केजिया अपनी आंखें खोलती है, शी सा हर फादर राइट नेक्स्ट टू हर, वो देखती है कि उसके पिताजी बिल्कुल बगल में हैं उसके। हर फादर कैरीड हर टू हिज बेडरूम, उसके पिताजी उसको उसके बिस्तर में ले जाते हैं, अपने बिस्तर में ले जाते हैं। एंड मेड हर कंफर्टेबल, और उसको वहाँ आराम दिलाते हैं। एंड वार्म ऑन हिज बेड, और उसको अपने बिस्तर पर गर्म करते हैं। फर्दर आगे, हर फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट, उसके पिताजी उसको कहते हैं कि वो अपने पाँव को जो है उसके पाँव लेग से जो है वो रब करे, रगड़े। एंड सेट देम वार्म, और उनको गर्म करे। शी स्पेंड्स द नाइट विद हिम फीलिंग कंफर्टेबल, वो रात्रि बिताती है उसके साथ में आराम महसूस करते हुए। एंड सेफ, सुरक्षित महसूस करते हुए। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी रियलाइज दैट, उसने महसूस किया कि हर फादर वॉज नॉट अ बैड पर्सन, कि उसके पिताजी जो है वो बुरे इंसान नहीं हैं। एंड ही लव्स एंड केयर्स फॉर हर इन हिज ऑन वे, वो उससे स्नेह भी करते हैं, उसकी परवाह भी करते हैं, बट अपने तरीके से। मोर ओवर ही हैड टू वर्क होल डे टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, अगर और बात करें बोला तो उसको तो पूरे दिन काम करना पड़ता है ताकि वो दे सके अपने परिवार को जो कुछ भी उनकी ज़रूरत है। एंड वॉज टू वेरी, और बहुत थका हुआ होता है वो बाई इवनिंग, शाम तक, टू प्ले विद हर, ताकि वो उसके साथ खेल सके। दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर द लिटिल गर्ल। नाउ you guys need to write down these words which I have marked with red color in your notebook, and find out the meaning of these words from the dictionary. And in case if you find any difficulty in understanding the meanings of these words, please let me know. I'll help you out to understand them. Thank you so much.